सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल ते मेरे नाल ने रोजाना की तरह सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लेने, फिर बढ़ते हैं खबरों वाल। सीधी राम राम। राम राम नील कमल जी। और सुनाओ की हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ नील कमल जी, सब कुछ बढ़िया है। और पंजाब की बातें आज हम शुरुआत करने का मन है, क्योंकि हाल ही में जो है पंजाब में विस्तार होया मंत्रिमंडल का। विस्तार होया, बारंबार होया और 7वीं बार होया। इस बार जो है पंजाब में आप सरकार ने 3 साल में 7वीं बार विस्तार कर दिया और 9 मंत्री जो है इससे हटाए गए हैं। पंजाब के कैबिनेट में 18 मंत्रियों की जगह है नील कमल जी। और अब तक सरकार ने 25 लोगों को मंत्री वाला जो तगमा है वह दे दिया, 25 को मंत्री बना दिया। उसमें से वह हटते रहे और नए जो है उसमें जुड़ते रहे। टोटल संख्या जो है 25 तक पहुंच गई। पंजाब में विधायकों के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री जो है वो बन सकते हैं मंत्रिमंडल में। आप पार्टी ने 7वीं बार मंत्रिमंडल में नील कमल जी फेरबदल कर दिया और लगभग 24 विधायकों को तो कुर्सी इन्होंने दे दी मंत्रिमंडल की। अब जो है 16 मंत्री हैं और 8 इसमें विधायकों की कुर्सी जो है वो छीन दी गई है। 16 उसमें बने गए थे। जो 2 बार 2 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब ये जो है विस्तार बारंबार क्यों होया, इस बात पर आज हम आपसे चर्चा करना चाह रहे भाई। 2 मंत्रियों पर तो लगे भ्रष्टाचार के आरोप, हालांकि वो सिद्ध हुए ना हुए इस बात पे हमने जान दे। और 9 में जो मंत्री हैं गुरमीत नीतेर वे बन गए थे सांसद 2024 में। इस वास्ते उन्होंने कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तब करके ये संख्या जो है इतनी तक पहुंच गई। 2022 में नील कमल जी जब इलेक्शन हुआ था, आम आदमी पार्टी 117 सीटों पे थे, 92 सीटें लेकर जो है वो सत्ता में आई थी। अब चर्चा इस बात की होगी सरकार में कि उपचुनाव जीतने के खातिर आम आदमी पार्टी मंत्री बनाने वाला जो सोसा है वो दे दे। और वो कड़ी ना कड़ी फिट भी बैठ गया, ठीक बैठ गया। क्योंकि जब इन्होंने ये कहा उपचुनाव में कि फलाने आदमी हमारा खड़ा है, इसका मंत्री बनाएंगे, और वो जीतते भी नील कमल जी, इस बात की चर्चा है। और हाल ही में तरण के जो विधायक है कश्मीर सिंह, उनका निधन हो गया। और हो सकता है कि ये फार्मूला आगे फिर इसी तरह से फिट बैठ जाए, क्योंकि अब तक की जो पिछली बात तय करा है वो ऐसा हुआ है। इस बात की चर्चा जो है सारे के सारे करने लग रहे। अब चर्चा में यह बात क्यों आई, संजीव अरोड़ा जो है अब मंत्री बने पंजाब सरकार में। संजीव अरोड़ा के बनने से पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने ये बात कह दी थी कि इन्हें जता दो और हम इन्हें मंत्रिमंडल में लेंगे, मंत्री बनाएंगे, और मंत्री बना भी दिया। इस बात को लेकर नीलकमल की चर्चा होगी। कुलदीप धालीवाल को हटाकर इनको मंत्री बना दिया। हालांकि कुलदीप धालीवाल संतुष्ट है इस बात से, कोई नाराजगी नहीं जताई। फिर पार्टी के ये मसले हैं, अंदर की बातें ये चलती रहे, ये जो है रूटीन की प्रक्रिया है। इब नीलकमल जी अगर हम बात करें तो इसमें रहते स्वास्थ्य मंत्री रहते विजय सिंगला को हटाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल पहली बार उन्होंने उत्ते जिहड़ा हैगा भ्रष्टाचार की गल सामने आ गई। इल्जाम जिहड़े ने वो कह रहे थे लगे, ਉਹਦੇ तहत उन्होंने उत्ते कार्रवाई की गई सी। तो उदों उन्होंने जिहड़ा हैगा पहले ही सेहत मंत्री जिहड़ा है उदों हटा दिता गया सी। उसके बाद नीलकमल जी फौजा सिंह फरारी नहीं, फौजा सिंह सरारी भाई नाम में गलती होगी, माफी चाहते हैं। फौजा सिंह सरारी ने जो है 7 जनवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था। एक ऑडियो क्लिप थी जो चर्चा में आई थी, उसमें कोई दबाव बढ़ाने की बात थी कि विपक्षी दलों को हम न्यू कर देंगे, वह कर देंगे। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई और इन्होंने मना कर दिया था ये ऑडियो मेरी नहीं है। लेकिन दबाव इतना बढ़ गया कि इन्होंने जो है सरारी ने, फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एक नाम आया इंद्रप्रीत सिंह निज्जर का। इंद्रप्रीत सिंह निज्जर जो नगर निकाय में संसदीय कार्य में काम कराते मंत्री थे। 31 मई 2023 को अपने व्यक्तिगत कारणों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन पर कोई किसी तरह का आरोप नहीं था।
कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई भाई इस्तीफा क्यों दिया गया या फिर इनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो है अनुमान ये लगा जाएगा भाई ये पार्टी में रहने, पार्टी की सेवा जो है कोई और दूसरे पद लेगा, संगठनात्मक सेवा जो है करने को ये तैयार है। विधायक है फिलहाल से। एक नाम आया इसमें नीलकमल जी, ब्रह्म सिंह जिम्पा का। ब्रह्म सिंह जिम्पा पर इस पर भी जो है कोई टिप्पणी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। 23 सितंबर 2024 को इनको जो है हटाया गया था, ब्रह्म सिंह जिम्पा को हटाया गया था। उसके बाद नाम आया नीलकमल जी चेतन सिंह जोड़ा माजरा का, और जुलाई 2022 में इनको शामिल किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री थे ये, और एक प्रकरण हो गया था कि एक डॉक्टर के साथ कोई बात ऐसी हो गई थी। बिल्कुल हाँ, उस प्रकरण को लेकर काफी चर्चा रही, और उस चर्चा में जो है नैतिकता के आधार पर या फिर डॉक्टर जो है वो अड़गे थे। इस बात पर जो है इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था 23 सितंबर 2024 को। अभी थोड़ा सा ही टाइम जो है ये मंत्री रह पाए थे। फिर इसमें एक नाम जुड़ा अनमोल गगनमान। हाँ, अनमोल गगनमान नवा चेहरा था नीलकमल जी। जुलाई 2022 में जो युवा चेहरा था, महिला प्रतिनिधि के तौर पर इनको शामिल किया गया, और पर्यटक और सांस्कृतिक विभाग दिए गया। कई सारे इन पर विभाग इस तरह के थे, और ये बड़ा अहम पद था पंजाब के लिए, पंजाब की विरासत के लिए और पंजाब की संस्कृति के लिए। भाई नई उम्र थी और उतना जो है तजर्बा था नहीं, तो ये संभाल नहीं पाए इस बात को, तो पता नहीं लगा, कहने लगे भाई इस नजरिए से भी अनुभव नहीं था, इनसे ये पद जो है ले लिया गया, इनको हटा दिया गया। अनमोल गगनमान को कोई चर्चा नहीं आई, कोई विरोध नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहा गया। अनुभव की कमी के कारण जो ऐसा हुआ। और परफॉर्मेंस बेस्ड बातें करी जावा भी, जिसको जो मंत्रालय दिया जावा पंजाब में परफॉर्मेंस देखी जावा कि कैसा काम करना है। अच्छा काम करना है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे तो फिर उससे जो है वो पद वो मंत्रालय ले भी लिया जावा। ऐसी बातें हो रही। एक नाम इसमें आया बलकार सिंह का, डीसीपी रिटायर्ड थे बलकार सिंह। 2022 में जो है उनको शामिल किया गया था स्थानीय निकाय मंत्री के तौर पर। उन्होंने भी जो है उनकी आलोचना भी कई बातों को लेकर हुई थी, ता करके उन्होंने भी इस्तीफा इस बात से दे दिया था या फिर ले लिया था। अब बात आई गुरमीत की। गुरमीत जो है शिक्षा मंत्री थे, मीतेर की हम बात कर रहे, शिक्षा मंत्री थे, अच्छा काम करने लग रहे थे, लेकिन 2024 में उनको टिकट दे दी लोकसभा की टिकट लेने के बाद वो जीते, संगरूर हल्के से जीते, और जीतने के बाद वो चले गए। उसके बाद बिल्कुल वो बन गए एमपी, फिर विधायक थे, ओदे तो इस्तीफा भी देना पिया, फिर मंत्री भी नहीं रहे। तब फिर मंत्रिमंडल च फिर विस्तार जो है करना पड़ा। सीट जो है वो खाली हो गई थी। अब जो है जो छोड़ने वाला में नाम है वो नाम है कुलदीप सिंह धालीवाल का, पंचायत मंत्री थे, और बहुत सारी चर्चा रही थी। एनआरआई मामलों के मंत्री भी थे ये, बहुत सारी इन पर चर्चा रही, जमीन छुड़वाने के कई बात। बिल्कुल, जो पंचायत मंत्री रहे उदो उन्होंने बहुत सारी जमीन छुड़ाने की गल की थी, जो पंचायत के दौरान हो रहे। एक चर्चा कुलदीप सिंह धालीवाल की यह भी रही कि एक महकमा इदां दा सीगा जिहड़ा कि महकमा ही नहीं सीगा, ਉਹਦੇ बड़ी देर तक मंत्री रहे। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ पता लगे कि अजिहा कोई महकमा ही नहीं हैगा। फिर बाद ਦੇ ਵਿੱਚ एनआरआई मंत्री काफी देर ते रहे, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ कैबिनेट ਦਾ विस्तार होया, संजीव अरोड़ा जिते ने, ਤਾਂ फिर ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, मंत्री दे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं जाता, जबकि मैं ਜਿਹੜੀ है। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है नीलकमल जी, जिस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है वो मंत्रालय ही नहीं था, तो बड़ी दिलचस्प बात है पंजाब की। पंजाब है भाई, इस तरह की बातें भी हो जाए नीलकमल जी। पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और आज पंजाब में चर्चा करने ना हमारे पास बहुत कुछ है। विधानसभा का सेशन की भी बात है, विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाने की बात हो रही 2 दिन का। बीबीएमई ने भी कल मीटिंग हुई नीलकमल जी, और जो है सुखबीर बादल एक बार फिर तनख्वाहियां करार देती है। तो किस तरह से देखते हो आज पंजाब के इन हालातों को? देखो, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੀਗੀਆਂ, 5 ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। पहले इस तरह के कानून नहीं है। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। सख्त कानून बनाए जाएंगे, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ठीक होवे। नीलकमल जी, बीबीएमबी ने भी कल जो है मीटिंग करी, पानी को लेकर एक बार फिर चर्चा में बात आई, तो पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला देखो सतीश जी, बीबीएमबी वाले मसले ते भी आने उस तो पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ BBMB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ BBMB ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ BBMB ਦੇ CISF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ CISF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस गल का इतराज पंजाब पहला भी जताउंदा रहा है। तो जिस तरीके के घटनाक्रम पिछले दिनी होए ने उन्होंने लैके जरूर केंद्र ने जिहड़ा फैसला लिया सी। तो इहदे विच गल इह भी सीगी कि जे एक कहंदे कि मैं सुन रहा सी किसी दी गल कि कानून ये कहंदा सीगा कि जदों BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ BBMB ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CISF ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ BBMB ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ CISF ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ 60% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ CISF ਹੀ ਲਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ BBMB ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ
ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, BBMB ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ BBMB ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ BBMB ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ BBMB ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 9 ਤੇ 10 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। 21 ਮਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। 21 ਮਈ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। 2 ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਫਿਰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਨਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੱਡਾ ਗੁੱਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੱਡਾ ਗੁੱਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ खेमेबाजी कह लेंगे, विरोधी शब्द तो हम यूज नहीं करेंगे, ਅਸੀਂ ਨੇ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ। नीलकमल जी, आपके याद होगा पिछले दिनों जो है राहुल गांधी आए थे यहाँ पे चंडीगढ़ में, पहली बार आए थे, सख्त निर्देश दिए थे भाई 30 जून तक जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए, उनकी जो है लिस्ट फाइनल कर दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो है वो लिस्ट फाइनल नहीं हुई थी, कई बार इस तरह के प्रयास हुए। अब इसके लिए राहुल गांधी ने खुद आना पड़ा था, तब वो इस तरह का निर्देश कह लो, आदेश कह लो, या अपनी पार्टी की गतिविधि कह लो, उसने ये बात कह के गए थे कि 30 जून तक का टाइम है, 30 जून तक जो है सारी की सारी लिस्ट फाइनल हो जानी चाहिए। आज तारीख है 5 जुलाई, 30 जून से लेकर आज 5वां दिन हो गया, मतलब तारीख तो गई निकल। एक बार फिर हमने कह सका भी कांग्रेस जो है अपना संगठन नहीं बना पाई उस टाइम पर जो टाइम दिया गया था। हालांकि इसकी प्रक्रिया जो है चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है, और बड़ी जल्दी जो है कांग्रेस का संगठन बनने की उम्मीद कांग्रेस के नेता जताने लग रहे। चर्चा इस बात की है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC और हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के जो पर्यवेक्षक हैं जो आए थे, लगाए थे केंद्र में 22 जिलों, केंद्र का मतलब दिल्ली से था, दिल्ली में जो कांग्रेसी नेता बैठे हैं उनसे था। 22 जिलों में और जो 90 हल्के हैं हरियाणा के, उनमें यह जाएगा अपनी फीडबैक लेंगे और देखेंगे भी कौन कितना मजबूत है, पार्टी के लिए कितना जो है संगठन खड़े कर सका, कितनी मजबूती से काम कर सका, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पार्टी कैसे ले सके। इस तरह के बहुत सारे इन्होंने अपने रूल निर्धारित कर रखे जिससे जिलाध्यक्ष बनाने हैं जी। राहुल गांधी के निर्देश पर 6 नामों का पैनल जो है वो पैनल बनने थे, और वो 22 जिलों में से 600 नामों के पैनल गए हैं। टोटल में 34 जिला अध्यक्ष बनेंगे 22 जिलों में, क्योंकि ग्रामीण भी जुड़े हुए और शहरी भी जुड़े हुए, तब करके ये 22 से ज्यादा संख्या इनकी बढ़ गई है। और पहली बार ऐसा हुआ कि सारा कुछ गोपनीय रखा गया, लेकिन फिर भी जो है चीजें बाहर आई जाती है नीलकमल जी। और उतनी जो है इस बार नु कहा भाई उतनी मारामारी है नहीं जितनी वे करा, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मारामारी नजर भी आवा, क्योंकि इसमें जो है पूर्व विधायक अरुण के रिश्तेदारों ने भी अपने आवेदन कर रहे हैं। एक तरफ तो बात हो जाए मारामारी नहीं है, और दूसरी तरफ जब बड़े बड़े नेता इसमें अपने नाम दे हैं तो इसका मतलब मारामारी है, चाहते हैं भाई जिलाध्यक्ष बने। तो इन सब की अगर हम बात करें नीलकमल जी, फिर भी जो है लेट जरूर हो गए। 30 जून न होना था और आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई तक जब तक हम 100 रिकॉर्ड करना तब तक कोई लिस्ट जो है फाइनल नहीं हुई। और इसमें इस तरह की आपने बात करी भूपिंदर सिंह हुड्डा की, भी उनके समर्थकों के नाम ज्यादा बताए जावा, इस बात की चर्चा है। तो नीलकमल जी एक मोटा मोटा सा अंदाजा लगाओ, जब हुड्डा साहब ने चुनाव लड़े हैं रोहतक में, झज्जर में, हम पानीपत, करनाल, भिवानी और सोनीपत में हुड्डा गुट के समर्थक जो है ज्यादा रहे, और इन समर्थकों का न्यून लगाया जावा भाई यहाँ से हुड्डा गुट को जो है जिला अध्यक्ष ज्यादा बन सके उनके गुट के, इस बात का अंदाजा लगाया जाने लग रहा है। और सिरसा से अगर बात करें, सिरसा कह लो, फतेहाबाद कह लो, अम्बाड़ा, पंचकूला और यमुनानगर, अम्बाड़ा से जो है कुमारी सैलजा है वो रही है अपने यहाँ से MP। तो ये जो एरिया है यहाँ से अनुमान इस बात का लगाया जाएगा कि इनके जो उम्मीदवार है वो यहाँ से घोषित हो सके जिला अध्यक्ष के लिए। अगर इसमें SC और BC पे फोकस कर दिया गया, जिस तरह के हरियाणा की राजनीति में आजकल जो है, अगर बीजेपी में बात करें तो BC चेहरा नायब सिंह सैनी है, OBC का चेहरा है। अगर इसी पैटर्न पे कांग्रेस भी चलती है, SC और BC को सामने लेके आती है, तो फिर जो है हमने कह सका भी कुमारी सैलजा के गुट के लोग ज्यादा आ सका। अदरवाइज जो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लोग हैं वो ज्यादा आने की बात सामने आ रही, क्योंकि एरिया उनकी तरफ ज्यादा झुकाव का नजर आ रहा था। सुरजेवाला के जो समर्थक हैं वो कैथल की बात कर लो, जींद की बात कर लो, कुरुक्षेत्र की बात कर लो, इन एरिया में से उनके समर्थक आ सका है, उनके समर्थकों को यहाँ से टिकट दी जा सकती है। अजय यादव के, कैप्टन अजय यादव के समर्थकों के नाम भी शामिल है, उनके भी इसमें नाम रहेंगे नीलकमल जी।
लगभग 1100 लोगों ने इस बात के लिए आवेदन किया कि उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। और ऐसे में जो है नए चेहरे कह लो, पुराने चेहरे कह लो, सारे के सारे जो है इसमें चेहरे शामिल हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इसमें बहुत कम बताई जा रहा है भाई, कुछ 10 से 12 महिलाओं के ही इसमें आवेदन है। और अगर 10-12 महिलाओं के आवेदन है तो 10-12 महिलाओं में जो है रुचि उतनी कम है। लेकिन हालांकि 34 है और 34 में 12 महिलाएं आवेदन कर रही हैं, तो अगर 12 को बढ़ा दिया जाए तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तीसरा आंसर फिर भी महिलाओं को जाने लग रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता भाई, जितने आवेदन करें वो सारे के सारे उसमें हो जाए। अब इसमें विधायक और जो पूर्व विधायक की हम बात कर रहे थे, इसमें बीसी और एससी की मैंने बात करी, 70 से 80 नाम एससी बीसी लोगों के हैं, जो 70 से 80 नाम गए हैं पैनल में। अगर इन पर गौर फरमा ली जाए तो 90 अपना हल्के हैं और 34 इसमें से बनाने हैं, और 70 से 80 जो है वो आवेदन आए हुए हैं। तो यहाँ भी एक बारी नजर आती है कुमारी शैलजा। एक देखो नजरिया होता है चीजों को देखने का, किसी भी नजरिए से देख लो, क्षेत्रीय के नजरिए से देख लो तो उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला गुट हैवी नजर आता है। अगर यहाँ से इस पैटर्न पे कांग्रेस चलती है, इस पैटर्न पे चलती है, तो 70-80 लोगों ने आवेदन कर रखा, तो यहाँ पे जो है फिर कुमारी शैलजा हावी नजर आएंगी। विधायक और जो पूर्व विधायक है, इसमें नारनौल से विधायक जस्सी पेड़वाल, उकलाना से विधायक नरेश शेरवाल ने, और इस सफीदों से पूर्व विधायक सुभाष गंगोली, और जींद के पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी, और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह बिल्लू काद्यान, और अमित सियाग, पदम सिंह दैया, इन्होंने जो अपने नामों की, अपने रिश्तेदारों के नामों के इनके नाम अप्लाई हो रहे। राहुल गांधी ने एक बात ये कही थी भाई जो है सिफारिश नहीं चलेगी जी, सिफारिश चलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आंकड़े देखे जाए, हालांकि विधायकों के रिश्तेदार पैनल में शामिल हैं। उदय भान के बेटे देवेंद्र चौधरी ने पड़वल से अपना आवेदन कर रखा। भी सिफारिश की बात है, अगर सिफारिश वो बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर लोग नहीं भी कहेंगे भी सिफारिश चलेगी, क्योंकि उन्होंने अपना नाम दे रखे हैं। पृथला से विधायक रघुवीर तेवतिया के बेटे वरुण चौधरी का नाम है इसमें, उन्होंने अपना नाम दे रखा। नूह से विधायक आफ्ताब अहमद के भाई महताब अहमद का नाम है, और मोहम्मद इलियास के भाई का अख्तर हुसैन का नाम भी नील कमल जी इसमें पैनल में शामिल हो रहा है। इन्होंने जो है इसके लिए जिलाध्यक्ष बनने के लिए आवेदन जो है कर रखे। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी बंसीलाल, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रघुवीर महेंद्र के बेटे अनुरुद्ध चौधरी ने भी जो है इसमें अप्लाई कर रखे। अरुकुम सिंह के बेटे संजीव दैया ने भी इसमें जो है अप्लाई कर रखा नीलकमल जी। तो इस बात से हम ये कह सका भी इसमें जो है दावे और दावेदार बड़े बड़े हैं, दावे भी हैं अभी हमारे गुट के ज्यादा आएंगे, और दावेदार भी बड़े हैं। एक तरफ से नुका था भाई कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और जब तक पार्टी सत्ता में नहीं हो, जो जिलाध्यक्ष बनेंगे उन जिलाध्यक्षों को खर्चा करना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी, अगर आप कहीं जाओगे, अपने संगठन का मजबूत करोगे, पार्टी की गतिविधियों के लिए हल्के में जाओगे, तो आपका घोड़ा गाड़ी तेल सारा कुछ लगेगा, चाहे पढ़ने खर्चे हैं और दूसरे खर्चे भी हैं। बहुत सारे खर्चे ऐसे हुए हैं जो ना चाहते भी करने पड़ा, लेकिन इन सब खर्चों के बावजूद भी इतने नाम, इतने बड़े बड़े दावे इसमें कर रखे, तो कहीं ना कहीं खास बात तो जरूर है, इतने हल्के में कांग्रेस को नहीं ले सकते। बिल्कुल खास गल हैगी, इंतजार तो इसे चीज़ का किया जा रहा है कि जल्दी तो जल्दी संगठन बने तो जिला प्रधाना ते होर अहुदियां दे नाम जिहड़े ने वो सामने आउण। लिस्ट जिहड़ी है वो तैयार की गई सी, पैनल जिहड़ा तैयार किया गया सीगा वो हरियाणा के प्रभारी BK हरी प्रसाद कोलों पहुंच चुकिया है, तो हुण पैनल जिहड़ा है केंद्र के सामने रख के कदों तक जिहड़ी हैगी है इहदे विच वाले कईए तां इन्हां नामां दा ऐलान किया जांदा, ये इंतज़ार हाले बाकी है। पर इंतज़ार तुहानूं भी करना पवेगा अगले सोमवार दा, जद साडा नवां एपीसोड फिर तुम ये टैलीकास्ट हो गया, क्योंकि हुण जिहड़ा समा है इस वेले पंजाब हरियाणा गैल गैल विच अगे वधण दी इजाजत नहीं दे रहा। फिलहाल इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे तो इजाजत लैण दा समा हो चलिया। तद तक लिए तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम TV दे नाल। मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी दिओ इजाजत। धन्नवाद। राम राम।